नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जबरदस्त भूमिका। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो उनके काम, उनकी सोच और उनके तरीकों पर काफ़ी अच्छी रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है समझना कि कैसे गांधी जी ने रूहानियत और समाज सेवा को मिलाया और आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई शक्ल दी। हाँ, और कैसे इसे एक जन आंदोलन बनाया। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो गांधी जी का जो सियासी सफ़र था वो असल में दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ 1893 से 1914 के बीच। अच्छा। वहाँ उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया और वहीं से सत्याग्रह का विचार, मतलब सत्य के लिए आग्रह, वो विकसित हुआ। जूडिथ ब्राउन जैसी विद्वान तो मानती हैं कि ये गांधी जी के लिए एक तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। मतलब एक प्रयोगशाला। हाँ बिल्कुल, जहाँ उनकी सोच और रणनीति वो सब पक्की हुई। सियासी तजुर्बों की एक लैब कह सकते हैं। तो फिर जब वो 1915 में भारत लौटे तो क्या वो सीधे राजनीति में कूद गए? सुना है गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें कुछ सलाह दी थी। हाँ बिल्कुल। गोखले जी ने कहा कि पहले आप भारत को समझें, घूमें, देखें। तो उन्होंने पहले पूरे भारत का दौरा किया। अच्छा, और फिर शुरुआत स्थानीय स्तर पर हुई, जैसे वो चंपारण और खेड़ा के आंदोलन। बिल्कुल सही। उनके पहले बड़े हस्तक्षेप यही थे। चंपारण में 1917 में नील की जबरदस्ती खेती के खिलाफ, किसानों के लिए। हाँ, और फिर खेड़ा में 1918 में जब अकाल पड़ा था और टैक्स माफ नहीं हो रहा था तो किसानों के साथ खड़े हुए। ये दिलचस्प है। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि अहिंसक तरीके से भी बिना पारंपरिक राजनीति के अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। और यहीं से बात और मजेदार होती है। इन छोटी जीतों को उन्होंने बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का आधार बनाया, जैसे असहयोग आंदोलन। हाँ, पहला बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। जलियांवाला बाग और खिलाफत मुद्दा, इनसे लोगों में बहुत गुस्सा था। और इसमें तो बहुत लोग जुड़े थे ना, गजब की भागीदारी थी। किसान, मजदूर, औरतें, छात्र सब शामिल हुए। एक जन सैलाब था। लेकिन फिर वो चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस पर तो काफी सवाल उठे होंगे। हाँ बिल्कुल। बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार मानते हैं कि नैतिक रूप से गांधी जी अपनी जगह सही थे, पर हाँ, सियासी तौर पर थोड़ी उलझन जरूर हुई। इसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक, और इसका केंद्र था दांडी नमक मार्च। नमक मार्च, वो तो मतलब सिंबोलिज्म का कमाल था। बिल्कुल। नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का प्रतीक बन गया। जूडिथ ब्राउन ने इसे पॉलिटिकल थिएटर का बेहतरीन नमूना कहा है। सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली। एकदम। और फिर आखिर में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। करो या मरो। हाँ, करो या मरो का नारा और फौरन पूरी आजादी की मांग। अंग्रेजों ने बहुत सख्ती की, बहुत दमन हुआ, लेकिन उसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी, मनोवैज्ञानिक रूप से। काफी हद तक लोगों के मन से डर निकला। एक मनोवैज्ञानिक तोड़ था वो। तो ये जो आंदोलन थे, ये सिर्फ सियासी चालें नहीं थी, इनके पीछे कोई गहरा दर्शन भी था। यकीनन। गांधी जी के तरीके सिर्फ सियासी हिसाब किताब पर नहीं टिके थे, वो गहरे नैतिक फलसफे पर आधारित थे। सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह। ये कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था कि चुपचाप सह लो। ये सक्रिय नैतिक विरोध था, सच पर डटे रहना। और अहिंसा? अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से, तीनों स्तरों पर अहिंसक रहना। वो मानते थे कि साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितनी मंजिल। नैतिकता से राजनीति को शुद्ध करना, ये उनका एक बड़ा विचार था। बिल्कुल। और लोगों को जोड़ने में तो वो माहिर थे ही। कांग्रेस को उन्होंने कैसे बदला? हाँ, सुना है वो पहले बस कुछ पढ़े लिखे लोगों का क्लब जैसी थी। हाँ, एक तरह से उन्होंने उसे सचमुच आम जनता की पार्टी बनाया। किसान, आदिवासी, दलित, औरतें, वो सब लोग जिन्हें पहले राजनीति में ज्यादा जगह नहीं मिलती थी, उन्हें वो मुख्य धारा में लाए। और वो खादी और चरखे का प्रचार? वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और देश के गौरव का प्रतीक बन गया। ग्राम स्वराज, गांव की आत्मनिर्भरता पर उनका बहुत जोर था। और समाज सुधार पर भी तो उनका ध्यान था। बिल्कुल। हरिजन सेवक संघ बनाया, छुआछूत के खिलाफ लड़े, हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और अलग अलग धर्मों के बीच भाईचारे की बात की। आशीष नंदी जैसे समाजशास्त्री कहते हैं कि उनकी नैतिक राजनीति सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, वो एक जीता जागता अनुभव था। जाहिर है,
इतने बड़े व्यक्तित्व की आलोचनाएं भी हुई होंगी। हमारे सोर्सेज में भी इसका जिक्र है। हाँ, आलोचनाएं भी थीं और कई तरह की थीं। कुछ लोगों को लगता था कि वो अंग्रेजों के प्रति शायद थोड़े नरम थे, खासकर जब आंदोलन वापस लिए से समझौता कर लेते थे और वर्ग संघर्ष के मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। और डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके मतभेद? हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनकी आलोचना की। उनका कहना था कि गांधी जी छुआछूत का विरोध तो करते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में शायद नहीं थे या उस पर उतने मुखर नहीं थे। आर्थिक विचारों पर भी सवाल थे। हाँ, उनके जो गांवों की आत्मनिर्भरता या ट्रस्टीशिप जैसे आर्थिक विचार थे, उन्हें कई आधुनिकतावादी अव्यवहारिक मानते थे, मतलब पिछड़ा हुआ मानते थे। पेरी एंडरसन जैसे कुछ और तीखे आलोचक भी हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सब अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो हमें सोर्सेज में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटना चाहें तो गांधी जी का भारतीय इतिहास पर क्या असर रहा? सबसे बड़ा योगदान क्या कहेंगे? देखिए, निचोड़ ये है कि महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति और समाज को मतलब पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने राजनीति में नैतिकता का एक मजबूत पहलू जोड़ा। आम लोगों को बड़े पैमाने पर आंदोलनों से जोड़ा, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और जुल्म और दमन के सामने भी अहिंसक प्रतिरोध का एक कामयाब रास्ता दिखाया। तो आलोचनाओं के बावजूद उनकी विरासत बहुत गहरी है। बिल्कुल, उनकी विरासत सिर्फ आज़ादी दिलाने तक ही नहीं है। उन्होंने भारत के लोकतंत्र की नींव, उसके बहुलतावादी चरित्र, मतलब सबको साथ लेकर चलने की सोच और उसकी नैतिक दिशा को गढ़ने में एक बहुत स्थायी छाप छोड़ी है। जैसा नेहरू ने कहा था। हाँ, जैसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस देश में जो रोशनी चमकी वो कोई मामूली रोशनी नहीं थी। तो हमने देखा कि कैसे गांधी जी के नैतिकता और राजनीति के इस अनूठे मेल ने भारत की आज़ादी की राह को एक नई शक्ल दी। हाँ, उनकी सोच और उनके जन आंदोलनों ने न सिर्फ सियासी आज़ादी का रास्ता साफ किया, बल्कि समाज सुधार की भी एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां इतनी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, झगड़े हैं, क्या सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत, मतलब राजनीति से हटकर भी, हमारी निजी जिंदगी में या वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में कुछ मददगार हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।